Very good morning, students. Today we are going to discuss about the next unit, that is the unit number 8. ठीक है, and the name of the unit is thermodynamics. क्या है? Thermodynamics के बारे में पढ़ेंगे. थर्मो मतलब हीट, डायनामिक्स मतलब हीट का ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, कैसे हम हीट को कन्वर्ट करते हैं विद द यूजफुल वर्क्स में. कैसे एक फॉर्म मतलब हीट की फॉर्म को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें. ठीक है, तो इसमें हम इन्हीं केसेस के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे हम हीट को एक अलग हम मीनिंगफुल पर्पस में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स. इट इज नथिंग बट इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हीट एनर्जी इनटू द अनदर एनर्जी. हीट एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इनटू द अनदर एनर्जी. क्लियर होगी बात यहाँ तक. ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द जीरोथ लॉ. क्या है जीरोथ लॉ? जीरोथ लॉ क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है. ठीक है, तो डायग्राम क्या होती है, यहाँ पे देखो दिस इज द कंडक्टिंग बॉल. कंडक्टिंग बॉल का मतलब क्या होता है कि ऐसी बॉल्स जहाँ से हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह में इजिली कंडक्ट कर सकती है. ठीक है, जबकि दिस बॉल इज कॉल्ड एज द एडियाबैटिक बॉल. क्या बोला जाता है इसको, एडियाबैटिक बॉल. अब यहाँ पे क्या बोला जाता है, जीरोथ लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द जीरोथ लॉ इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी. क्या है, ए और बी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद किसके साथ, सी के साथ. ठीक है, ए और बी जो थर्मल इक्विलिब्रियम है किसके साथ, सी के साथ. देन ए और बी विल आल्सो बी इन द थर्मल इक्विलिब्रियम टू ईच अदर. जैसे सपोज करो कि यहाँ से मैं एक हीट वेव भेजता हूँ यहाँ पे. ठीक है, मतलब कंडक्टिंग बॉल सी जो है ये, यहाँ पे हम टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे हम टेम्परेचर क्या करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस का कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से ये बॉल्स कैसे कंडक्टिंग इन नेचर, यानी कि हीट को कंडक्ट कर देगी. तो यहाँ से भी हीट कंडक्ट होकर के कहाँ पहुंचेगी, बी में पहुंचेगी, और यहाँ से भी हीट कंडक्ट होकर कहाँ पहुंचेगी, ए में पहुंचेगी. तो बी का टेम्परेचर भी राइज करेगा अप टू 10 डिग्री सेल्सियस एंड इसका भी राइज करेगा अप टू द 10 डिग्री सेल्सियस. तो अगर हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इफ ए और बी जो है, अगर ये अलग अलग सिस्टम है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो वॉल लगाई है वो कैसी है, एडियाबैटिक. एडियाबैटिक का वॉल का मतलब क्या होता है, ये हीट को इस तरफ ट्रांसफर नहीं होने देगी, जबकि सी जो कंडक्टिंग वॉल है ये ट्रांसफर करने दे रही है, जबकि एडियाबैटिक जो है ए और बी के बीच में लगाई है तो ये हीट को ट्रांसफर नहीं होने दे रही है. ठीक है, तो ए को अगर मैं कंपेयर करता हूँ सी के साथ तो ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम है. बी को अगर कंपेयर करते हैं सी के साथ तो ये भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर ए और बी सेपरेटली अलग अलग हम देखते हैं तो दोनों क्या है, सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में. देन ए और बी विल आल्सो बी इन द थर्मल इक्विलिब्रियम टू ईच अदर. तो ए और बी भी तो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी 10 डिग्री सेल्सियस है. इन केस अगर मैं यहाँ से एक बॉल को हटा लेता हूँ, ठीक है, तो ना तो हीट बी से ए की तरफ जाएगी, ना ही तो हीट ए से बी की तरफ जाएगी. ऐसा क्यों होगा, बिकॉज बोथ विल बी इन द थर्मल इक्विलिब्रियम. कैसे होंगे ये दोनों के दोनों, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे. क्लियर हुई बात ही. तो दिस इज कॉल्ड द जीरोथ लॉ. इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोथ लॉ बोला जाता है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सम ऑफ द डेफिनेशन, दैट इज द हीट. हीट क्या चीज होती है, इट इज नथिंग बट इट इज वन काइंड ऑफ द फॉर्म ऑफ द हीट. सॉरी, इज वन काइंड ऑफ द फॉर्म ऑफ द एनर्जी. ठीक है, क्या है हीट, क्या है, अरे एक एनर्जी तो है. अगर मैं किसी बॉडी को होट करता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं एक कैंडल ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे बॉडी को हीट करता हूँ. ठीक है, तो ऑब्वियस ये है टेम्परेचर इसका राइज कर रहा है. जब टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस होगा तो हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर टू द कोल्डर वन, यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी. मतलब दिस इज अ वन काइंड ऑफ द एनर्जी विच इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम द हायर बॉडी टू द लोअर बॉडी और हाई टेम्परेचर बॉडी टू द लो टेम्परेचर बॉडी. ठीक है, तो वी कैन से दैट हीट इज नथिंग बट इट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम हॉटर टू द कोल्डर वन. क्लियर हुई बात है. उसी तरह से वर्क डन, वर्क डन हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से. ठीक है, तो वर्क डन इज नथिंग बट इट इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे हम किसके ऊपर वर्क डन करेंगे, जब हम पिस्टन्स के केसेस का स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं वी हैव द नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इनसाइड दिस वेसल. क्लियर हुई बात है.
और मान लो मैं इस बोर्ड के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली है ये अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेगी फ्रॉम हियर, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से अपनी पोजीशन को शिफ्ट किया इसने, यहाँ से तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, dx डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था भाई, डिस्प्लेसमेंट ही तो हुई, जब मैंने फोर्स अप्लाई की तो इट डिस्प्लेस्ड टू अ सर्टेन डिस्टेंस। तो व्हाट डज इट मीन, whenever the some kind of the force applied on an object and it displaced to a certain distance, only in that case we can say that the work is said to be done। जैसे हम लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, वर्क डन होता क्या है, whenever the force is applied on the object it displaced to a certain distance। तो मैंने भी यहाँ पे तो फोर्स ही तो अप्लाई की, तो फोर्स अप्लाई करने पर ये क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, कितना डिस्टेंस से, dx डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। और अगर मैं इस पिस्टन को ऊपर की तरफ उठाता हूँ, अगर मैं इस पिस्टन को ऊपर की तरफ उठाता हूँ तो ये कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो फोर्स मैंने ऊपर की डायरेक्शन में लगाई, तब भी तो डिस्प्लेसमेंट हो ही रही है, समझे रे बात है। या तो आप उसको बॉटम की तरफ प्रेस करो या अपर डायरेक्शन में लेके जाओ, तो वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क डन तो हो ही रहा है, ठीक है। बट इस केस में क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो अंदर का जितना भी पोर्शन होगा दैट इज कॉल्ड द सिस्टम, इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम बोला जाएगा। एंड सिस्टम को छोड़ के बाकी यूनिवर्स का जितना भी पार्ट है उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग, क्या बोलेंगे उसको हम, सराउंडिंग बोलेंगे। क्लियर हुई बात है। जब देखो सिस्टम जो है वो काम करता है किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर काम करेगा, तो दैट विल बी टेकन एज द पॉजिटिव, सिस्टम ऑन सराउंडिंग, क्लियर हुआ, तो दैट विल बी टेकन एज द पॉजिटिव वर्क। बट व्हेनेवर द सराउंडिंग विल does the work on the system, सिस्टम के ऊपर अगर बर्डन करेगा दैट विल बी टेकन एज द नेगेटिव। क्या होगा, जब सिस्टम जो है सराउंडिंग के ऊपर काम कर रहा है तो वो क्या है, पॉजिटिव, लेकिन जब सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर काम करेगा दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। अब वर्क डन करने का मतलब क्या हुआ, देखो इसको अंडरस्टैंड करो, सिस्टम जब काम कर रहा है किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर, तो इसका मतलब पिस्टन जो है ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है, क्योंकि सिस्टम ने काम किया, सिस्टम जो है अंदर गैसेस जो है वो उन्होंने काम किया, इस पिस्टन को ऊपर की तरफ उठाया, ठीक है, तो सिस्टम ने वर्क डन किया किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर, तो इन दैट केस वी विल टेक द वर्क डन एज अ पॉजिटिव वर्क डन। बट अगर मैं इसको प्रेस करता हूं ऊपर से नीचे की तरफ प्रेस करता हूं, तो इसका मतलब क्या, सराउंडिंग जो है इस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, जो गैस है उसके ऊपर काम कर रही है, ठीक है, तो इन दिस केस द वर्क इज टू टेकन टू बी अ नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी होती क्या है, इट इज द सम ऑफ द, किसका सम होती है, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या होगा अगर मान लो मेरे पास एक क्लोज्ड वेसल है, क्या है, मेरे पास एक क्लोज्ड वेसल है, अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर गैस फिल की हुई है, ठीक है, एंड आई अप्लाई द सम काइंड ऑफ द हीट ऑफ दिस पर्टिकुलर वेसल, जैसे मैं हीट सप्लाई करूंगा तो वो हीट जाएगी कहाँ भाई, अरे उस हीट को ये मॉलिक्यूल गेन करेंगे, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जब ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ये कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, दे विल फॉर्म द रैंडम मोशन, क्लियर बात है। तो इनके पास एक तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, साथ साथ में दे हैव द पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू देयर बॉल्स। अगर बॉल के कंपैरिजन में करता हूँ, इस मॉलिक्यूल अगर हम कंसीडर करते हैं तो बॉल के कंपैरिजन में इसकी सर्टेन हाइट है, ये इसकी पर्टिकुलर पोजीशन है, ठीक है, तो इसके पास दूसरी कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, एज वेल एज इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह की एनर्जीज को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल व्हिच इज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज द पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स क्लियर।